अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज पॉलिनोमियल्स में हम देखेंगे कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। लॉन्ग आंसर में इसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हम देखेंगे कि कैसे आप ग्राफ का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, तो इसको पूरा मुकम्मल देखना और देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए अपने इम्तिहानात के लिए। तो क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। तो हम क्या करेंगे, जो भी p ऑफ x है उसको y एज्यूम कर लेंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। तो अब क्या करेंगे, हम नॉर्मली ग्राफ के जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे उसमें जो है x की वैल्यू -3 से लेकर +3 तक पुट करते जाएंगे, यानी -3 फिर -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 2 3। और कहीं ज़रूरत पड़ी, ग्राफ थोड़ा जो है आपको अच्छा नहीं दिख रहा, तो -4 की या 4 की ज़रूरत पड़ी तो उसको भी हम कर लेंगे, लेकिन ये डिपेंड होगा आपकी ज़रूरत पर। तो हम क्या करेंगे, अब -3 से वैल्यू पुट करते जाएंगे और हम जो है हमारे ग्राफ के वैल्यूज़ को जमा करते जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो अब x की वैल्यू -3 पुट कर रहे हैं। देखो बच्चों, जब -3 -2 -1 पुट करेंगे तो x के साथ माइनस की साइन होगी वैल्यू पर, तो थोड़ा कैलकुलेशन करते वक्त आप एक्टिव रहेंगे, फोकस के साथ करेंगे। छोटी सी गलती से आपका आंसर गलत होगा और साथ में ग्राफ गलत होगा। तो हम क्या करें, x की जगह पर -3 पुट कर दिए, तो एक्स स्क्वायर था तो -3 होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस एक्स की जगह पर -3 हो जाएगा और -12 अपनी जगह पर बाकी रहेगा। तो ये -3 होल स्क्वायर हो गया, फिर एक्स की जगह -3 आ गया, फिर -12 हो गया। देखो, -3 होल स्क्वायर बोले तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो 3 3 9 हो गया, और यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। तो ये क्या हो गया, 9 + 3 -12। ये क्या हो गया, 9 + 3 -12। तो 9 + 3 क्या होता है, 12 होता है, और 12 - 12 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमको p ऑफ -3 की वैल्यू आ गई 0। जो भी वैल्यू आएगी आप अलग से जो है पेपर में आगे जो है एक बॉक्स बनाकर उनके वैल्यूज जो है पुट करते जाना। तो x की जो है वैल्यू -3 थी, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो आखिर में यहाँ पुट कर मैं पूरा बता दूंगा अच्छे से, तो वो कर लेना। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, -2 पुट करेंगे। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर -2 आ जाएगा। यहाँ -2 होल स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस ऑफ -2 हो जाएगा। तो -2 होल स्क्वायर माइनस ऑफ -2 और -12। तो ये -2 स्क्वायर क्या हो जाता है, ये +4 हो जाता है, और ये माइनस इंटू माइनस +2 हो जाएगा, और ये -12 का 12। तो 4 + 2 क्या हो गया आपका, 6 हो गया, और 6 - 12 क्या हो जाता है आपको, -6 आ जाता है। तो p ऑफ -2 की वैल्यू आ गई आपको -6। उसको भी आप यहाँ नोट कर लेंगे। उसके बाद -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो -1 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो है -1 होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 और -12। तो ये -1 स्क्वायर +1 हो गया, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। तो 1 + 1 2 -12, ये हो जाएगा आपको -10। तो p ऑफ -1 की वैल्यू क्या हो गई, -10। तो ये माइनस के 3 वैल्यूज आपके हो गए। तो थोड़ा यहाँ फोकस करना, क्योंकि स्क्वायर था तो -3 होल स्क्वायर 9 हो गया। अगर क्यूब होता तो ऑड नंबर होता पावर में, तो यहाँ पर माइनस आता था। अगर आपको कहीं पर थोड़ी प्रॉब्लम हो तो एक खुद वीडियो को सुन लेना। रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डेड वीडियोस में, ऑनलाइन लर्निंग में यही फायदा होता है कि जो बात आपको समझ में नहीं है आप 10 वक्त सुन सकते हैं, और फिर समझ में नहीं है आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। बात समझ में आई। अगर जो है ऑफलाइन क्लास होगी तो 1 से 2-3 मरतबा पूछेंगे, फिर आप शर्मा कर खुद नहीं पूछेंगे। लेकिन ऑनलाइन क्लास में क्या है, 2 से 4 वक्त आप रिपीट कर सुन सकते हैं, थोड़ा तवज्जो से सुन सकते हैं, उसके बाद पूछ सकते हैं। और याद रखना, मैथ्स सिर्फ सुनने से नहीं आएगी, प्रैक्टिस से। तो ये प्रॉब्लम होने के बाद आप इसको पहले प्रैक्टिस करेंगे, इसके साथ मैं होमवर्क का दे रहा हूँ वो प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी आपके ग्राफ के प्रॉब्लम है तेज आपको सब्स्टिट्यूशन करने आ जाना, क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। आप टाइम मैनेज नहीं करेंगे, प्रॉब्लम स्लो से सॉल्व करेंगे, तो आपको जो है हो सकता है कि आपके 1-2 प्रॉब्लम्स छूट जाएं। तो अब पुट क्या करेंगे, हम अब 0 करेंगे। तो x की जगह पे 0, तो 0 स्क्वायर -0 -12, तो आपको खाली -12 बचेगा। तो p ऑफ 0 क्या हो गया, -12 हो गया। अब 1 पुट कीजिए, तो 1 स्क्वायर -1 -12, तो 1 स्क्वायर 1 हो जाता है, ये +1 कैंसिल, ये -1 कैंसिल, आपको बचा -12। तो p ऑफ 1 की वैल्यू भी आपको क्या आ गई, -12 आ गई। उसके बाद x = 2। x = 2 जब रहेगा तो जो है p ऑफ 2 अब क्या करेंगे, 2 स्क्वायर -2 -12, तो 2 2 4 हो गया, 4 - 2
ये 2 हो गया, 2 माइनस 12 आपको हो जाएगा -10। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो बताएं कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कि यहाँ पर 4 माइनस 2 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, और 2 में से 12 निकालेंगे तो आपको 10 बचेगा। साइन क्योंकि 12 बड़ा नंबर है, उसकी साइन माइनस है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस लगा रहे हैं। अगर आपको बेसिक्स में प्रॉब्लम है तो आप बता देना, आप जो है मैं बेसिक्स के भी वीडियोस इंशाल्लाह बना दूंगा। अब x इजिकल टू 3, तो 3 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 12, तो 3 स्क्वायर होगा 9, 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, 6 माइनस 12 आपको क्या हो जाएगा, -6 आ जाएगा। यहाँ पर हम आपको वैल्यूज आ गए। ये पूरे जो वैल्यूज हैं आप साथ में साथ जो है यहाँ ऐसा लिख लेंगे, तो ऐसे वैल्यूज आपके पास प्रेजेंट होंगे, तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने में आसानी होगी। उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, ज़रूर समझ में आ गई होगी। कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको समझ में आई या नहीं। अब चलते हैं हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने जो टेबल था उसको यहाँ पर फिर से कॉपी कर लिया। देखना यहाँ पर जो है मैंने एक और एक वैल्यू ऐड की है, 4 x की वैल्यू 4 के साथ। आप कैलकुलेट कर देख लेना कि इसकी 0 आ रही है या नहीं आ रही। जैसा कि मैंने बताया नॉर्मली हम -3 से +3 तक जाएंगे। कभी आपको ज़रूरत पड़ी या अच्छा दिख रहा है कि और एक आगे की मालूम कर लेना, तो आप मालूम कर लेंगे, नहीं तो -3 से +3 तक बस होगा। चलिए अब ये आपका ग्राफ पेपर है, ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी क्या है x एक्सिस है, ये आपकी क्या है x एक्सिस है, और ये आपकी क्या है, ये फिर x दिख जा रहा आपको नहीं। चलिए ये आपकी y एक्सिस है, ठीक है। चलिए ये 0 हो गया, -1 -2 -3, यहाँ पर 1 2 3 आ गया, यहाँ पर जो है 2 4 6 8। देखो हमको असल ज़रूरत क्या है, x एक्सिस की वैल्यू जो जा रही है -3 से +3 तक जा रही है, ठीक है। यहाँ एक 4 भी ऐड कर देंगे हम, क्योंकि यहाँ 4 भी ले रहे हैं, ठीक है। और y की वैल्यू आप देखेंगे कि प्लस में तो कुछ नहीं है, लेकिन माइनस में 12 तक जा रही है। तो अगर मैं मेरा जो ग्राफ है इसमें मैं अगर 1 1 एक एक पॉइंट चलूँगा तो मुझे जो है ये 6 पर जाकर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मुझे जाना है 12 तक, तो इसलिए मैं 2 कदम चल रहा हूँ। तो -2 -4 -6 -8 -10 -12 बराबर। अब जब आप ये प्लॉटिंग कर लें, यानी x एक्सिस की वैल्यूज लिख लें, y एक्सिस की वैल्यू लिख लें, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, यहाँ स्केल लिखेंगे। स्केल क्या लिखेंगे, ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर है, तो कितने यूनिट चले आप x एक्सिस पे, 1 2 3 1 यूनिट चले। और y एक्सिस पे क्या करें आप, 2 कदम चलें, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। बाद वक्त आपको 5 चलना पड़ता है, -5 -10 -15, तो आप यहाँ पर 5 लिख लेंगे। बाद वक्त 10 चलेंगे तो आप 10 लिख लेंगे। कॉमन लॉजिक है, इतना स्केल में हर जगह कॉमन होता है। बस ये जो 2 पार्ट्स हैं ये आपको एडिट करने के रहते हैं। अगर x एक्सिस पे 1 2 3 जा रहे हैं तो एक एक यूनिट का एक एक कदम चल रहे हैं तो 1 यूनिट, 2 कदम चल रहे हैं तो 2 यूनिट, 5 चल रहे हैं तो 5 यूनिट, 10 चल रहे हैं तो 10 यूनिट्स। ये आपके प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड होता है। पॉलिनोमियल्स में तो जो है x एक्सिस का मसला नहीं होता है कि नॉर्मली एक एक कदम ही चलते हैं। दूसरा जैसा स्टैटिस्टिक्स वगैरह में जो ग्राफ होते हैं वहाँ पर थोड़ा आपको बड़े पॉइंट्स चलने पड़ते हैं। चलिए अब प्लॉटिंग करते हैं, थोड़ा गौर से देखना। अब देखो पहला क्या है, -3 और 0। तो देखो x की एक्सिस पे -3 कहाँ है, यहाँ पर है, और y की वैल्यू 0 यहीं पर आएगी, क्योंकि ये y x एक्सिस पे y 0 होता है। तो ये आपका एक पॉइंट आ गया। उसके बाद -2, x एक्सिस पे -2 ये है, और y की वैल्यू क्या है, -6 है। y की वैल्यू -6 कहाँ है, यहाँ पर है। तो ये x पे से मैं चल लेते आया तो यहाँ पर मेरी -6 हो रही है, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट डाल दिया। फिर x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू -10 है, तो ये x -1 है और y -10 यहाँ पर है, तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट डाल दिया। उसके बाद x की 0 है, y की -12 है, तो x 0 ये है, और यहाँ पर y -12 यहाँ पर है, तो मैंने यहाँ एक पॉइंट डाल दिया। फिर 1 के साथ भी जो है -12 है, तो मैंने जो है 1 के साथ -12 यहाँ पॉइंट कर लिया, और 2 के साथ -10 है तो कुछ यहाँ पर आ जाएगा। 3 के साथ जो है यहाँ आ जाएगा -6, देखो ये -6 की लाइन चल रही है, ये 3 की लाइन चल रही है, और 4 के साथ 0 है, वो यहाँ आ जाएगा। अब इन पॉइंट्स को जो है आप कुछ ऐसे, थोड़ा 19-20 हो रहा है क्योंकि माउस से मैं कर रहा हूँ, मिला लेंगे, तो ये आपका ग्राफ बन गया। ये आपका ग्राफ बन गया। ये थोड़ा अच्छी शक्ल में यहाँ पर आपको जो है एक्सेल के ज़रिए जो है ये ग्राफ मैंने बनाया है, तो ऐसा दिखेगा। तो इससे बेटर तो मेरा यही ग्राफ दिख रहा है, तो आप इसको देख लें।
अच्छे से प्रैक्टिस करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफ प्लॉटिंग आपको आनी चाहिए। ग्राफ प्लॉटिंग आपको आ गई तो ग्राफ प्लॉटिंग आपको स्टैटिक्स के लॉन्ग आंसर में भी साथ देगी। नहीं, प्लॉट करना आना, आराम से सुकून से थोड़ा टाइम लगाएं, अच्छे से प्रैक्टिस करें और जम के प्रैक्टिस करें। और आगे मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद जो बॉक्स आ रहा है कि -3 पे y की वैल्यू कितनी है, -2 पे y की वैल्यू कितनी है, आप कमेंट कर ज़रूर बताना, या नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप मुझे भेज सकते हैं। एक बात याद रखें, बगैर प्रैक्टिस के मैथ्स नहीं आएंगी। तो ग्राफ्स के जितने प्रॉब्लम्स है तेज़ी से नहीं, शॉर्टकट मारकर जो है सॉल्व करने की कोशिश करना। 2-3 प्रॉब्लम को थोड़ा स्टेप से कीजिए, उसके बाद जो है तेज़ी से जो है ग्राफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए और कर जो है उनके वैल्यूज़ मुझे भेजिए। फिर हम मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।